आपको नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी तक हमने जो सीखा हम पहले उसको थोड़ा सा देखते हैं, जिसमें हमने समझा कि एग्जाम्पल की तरीके से हम लेते हैं कि हमारे पास एक लंबी चुन्नी है सपोज। अब उस लंबी चुन्नी को हम परमात्मा या ब्रह्म मान लें। अब लेट इट भी, उस पे मैं गांठें बनाती हूँ, एक दो तीन चार पांच गांठें बनाती। अब ये पांच गांठें जो हैं, ये क्या है? ये गांठें जो है आत्मा है। तो अगर हम देखें तो पहली आत्मा, दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा, चौथी आत्मा, पांचवी आत्मा, इस तरह बहुत सारी आत्मा है। अगर ये गांठें खुलती जाती हैं तो ये आत्मा की गांठें खुलते ही हम क्या होते हैं, पूरी चुन्नी, एक स्ट्रेट चुन्नी वापस बन जाते हैं। तो जब हम ये स्ट्रेट चुन्नी वापस बन जाएंगे, मतलब हम उस परम ब्रह्मा या परमात्मा की पहचान होने लग जाएगी। हमारे अंदर ही हमको फील होगा, यस वी आर ब्रह्मा, वी आर परमात्मा। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, यही जब अनुभव हुआ था ब्रह्म ऋषि को या आप कह सकते हैं महर्षि को, तो वो वहीं से ही हुआ था। तो इसका मतलब जो हमने कल देखा था, पंडित, ज्ञानी, मुनि, योगी, उसमें हमें समझ में आया कि ऋषि जो है जिनके ज्ञान चक्षु ये वाले खुल जाते हैं, तो जब वो पूरी गांठें खुल जाती हैं और वो चुन्नी वापस बन गए किस्म के। और उसी में ही जिनके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं वह महर्षि हैं। और जिनके परम चक्र खुल जाते हैं वो क्या है? ब्रह्मर्षि हैं। वो ब्रह्मर्षि हैं, मतलब वो अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, आकाश में भी जा सकते हैं और धरती पे भी आ सकते हैं। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनमें इतना ज्यादा पावर है, वो प्रॉपर ब्रह्मा है। तो उनको हम ब्रह्मा बोलते हैं या ब्रह्मर्षि बोलते हैं। तो हमने ये जाना कि हमारे यहाँ शरीर जैसे, या हम माने कि ब्रह्मा जो है वो एक चुन्नी की तरह है जिसमें बहुत सारी गांठें बंधी हुई हैं। हम जैसे एक शरीर है चुन्नी की तरह, और उसमें बहुत सारी गांठें बंधी हुई हैं। और एक एक गांठ खुलती जाती है तो हमारी वो क्या हो जाता है, हम वापस एक चुन्नी, एक प्रॉपर लंबी चुन्नी की तरह बन जाते हैं, मतलब ब्रह्मा की तरह बन जाते हैं। जिसमें हमने ये देखा कि इन गांठें ये जो है ये क्या है? अज्ञानता। तो अज्ञानता की ये गांठें हैं जिसको हम ज्ञान रूपी गीता से अपनी इन गांठों को खोल रहे हैं। अब हम इनको खोल कैसे रहे हैं? हमें पहली गांठ खोली, फिर दूसरी गांठ खोली और तीसरी गांठ खोली। इनको कैसे? कि अब अगर देखें तो इन सब के लिए हमको सबसे पहले क्या रखना है कि धैर्य रखना है। और पहली गांठ में हमने क्या देखा कि हम सब आत्मा हैं। ना मैं पीड़ा हूँ, ना मैं दर्द हूँ, ना मैं आंख हूँ, ना मैं कान हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, 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 आत्मा। तो मैं एक आत्मा हूँ। ये गांठ पहली हमने खोल ली। दूसरी गांठ खुल गई। कर्म शरीर मन बुद्धि विचार से बनते हैं। ये हमारी दूसरी गांठ हो गई, जिसमें हमें पता चला मन विचार लाता है, बुद्धि विश्लेषण करती है, सही गलत है, अच्छा बुरा है, और शरीर उस कार्य उस क्रिया को करता है जो कि हमारा वो कर्म बन जाता है। तो हमने दूसरा पता चला कि हमें विचार जो आते हैं जाते हैं, अगर हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं तो वो हमारे कर्म बन जाते हैं। तो अगर हम उन विचारों को सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहें तो वो हमारे क्या होंगे? हमारे कर्म नहीं बनेंगे, वो हमारी सिर्फ क्रिया ही रह जाएगी कि हम कार्य कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं कार्य को। तो वो कर्म करने के लिए मतलब हमें अनासक्ति योग की द्वारा करना चाहिए। अनासक्ति योग में हमने क्या देखा? विनम्रता, श्रद्धा और कर्म करने के पीछे का भाव, कौन से भाव से हम कर्म कर रहे हैं, जिसमें हमने दुशासन के कर्म के करने का पीछे का भाव देखा। इसी तरीके से हम अपने हर कर्म के पीछे का भाव को चेक कर सकते हैं कि हम किस भाव से कर्म को कर रहे हैं, क्योंकि वो ही कर्म बना रहे हैं। और तीसरी गांठ भी खुल गई कि कर्म जो है बाहरी प्रभावों से बनता है, क्योंकि हम जो देखते हैं सुनते हैं, है ना, हम जो चखते हैं, जो हमको टच करते हैं, हम उन सब से क्या कर रहे हैं? इन सारी प्रभावों का हमको प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है? इंद्रियां, है ना, ज्ञानेंद्रियां।
तो हम इन इंद्रियों के द्वारा इन सबको का असर होता है, और हम उसका उसका असर हमारा क्या होता है, हमारी वृत्ति, हमारी मनस्थिति जो होती है वो कभी प्रसन्न होती है, कभी दुखी होती है। तो हमारी वृत्ति में उसका प्रभाव आता है। तो हमने तीसरी गांठ में ये समझा कि वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या असर होता है हम। और अब हमने उसी में ही हमने ये देखा कि हमें कर्म किस तरीके से करना है, कर्तव्य करके। और कर्म और विकर्म तो करने ही नहीं चाहिए। विकर्म क्या है, जो गलत भाव से किए हैं हमने। अकर्म क्या है, कि हमने उसमें कोई भाव ही नहीं रखा, सिर्फ श्रद्धा विनम्र भाव से क्रिया करी, वो हमारा अकर्म हो गया। और कर्तव्य से हम वैसे कर ही रहे हैं कर्म को, राइट। चौथी गांठ क्या हो गई, हमने कि हमने पहचाना कि सब कुछ एक यज्ञ है, जो हमने कल ये वाला श्लोक किया था, जिसमें ब्रह्मार्पण, ब्रह्म हवि, अग्नि में जिस पात्र में आहुति दी जाती है उसको क्या कहते हैं, अपर्णम। तो हमने ये सीखा कि हर चीज, मतलब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई और वो एक यज्ञ की तरह है, और उसमें हर चीज, मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी इत्यादि यज्ञ की सामग्री है। तो हम सब एक सामग्री की तरह हैं। और पात्र इस समय क्या है, तो पात्र अपर्णम कौन सा है, वो है आपकी धरती। तो इस धरती में, इस पात्र में ये सब सामग्री ब्रह्मा जी ने बनाई, मतलब आहुति दी उसकी। अब इसमें क्या होता है, अगर हम जनरल में देखें तो अगर हम नॉर्मल यज्ञ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पात्र को, मतलब हवन कुंड को क्या करते हैं, उसकी जो अंदर की जो राख बच जाती है उसको जाके या तो पीपल में रख, और वहां पर दे देते हैं, मतलब पीपल में चढ़ा देते हैं, या हम पानी में बहा देते हैं, गंगा यमुना में। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब ब्रह्मा जी का ये यज्ञ फिनिश हो जाएगा, तो ये सब सामग्री जो हम सब हैं, हम सब क्या हो गए, एक किस्म की राख की तरह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी क्या होगा, धरती एकदम एक किस्म की फिर से वापस उठा ली जाएगी, धरती को एकदम वापस ले लिया जाएगा। और जैसे ही धरती खत्म होगी, मतलब प्रलय हो गया, सब कुछ अंत हो जाएगा। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये चार गांठ खुलने से ही हमको ये समझ में आ रहा है कि हम क्यों दुख मना रहे हैं। हम यहाँ पर एक क्रिया की तरह क्रिया करें, क्योंकि अगर क्या होगा, ब्रह्मा जी का ये यज्ञ खत्म होते ही हम सब भी तो खत्म हो जाएंगे। तो अब एक क्रिया की तरह, जिसको बोलते हैं ना लीला, लीला की तरह हम भी लीला करें, जैसे कृष्ण जी ने की थी, तो हम भी इंजॉय करें। कृष्ण जी भी तो आए, इंजॉय करके चले गए। तो वो ये बोल रहे हैं, सुख दुख नहीं बनाइए, उसको दृष्टा भाव से देखिए और इंजॉय कीजिए लाइफ को। हर कर्म को कर्म की तरह कीजिए, मतलब क्रिया की तरह हो गया, तो वो कर्मा नहीं बनेगा। तो ये हमारी चौथी गांठ भी खुल गई। तो उसमें हमको, चौथी गांठ में हमको समझ में आया कि हमारा क्या है, कि पहली गांठ है आत्मा, कि हम सब आत्मा है। दूसरी गांठ है कि शरीर जो है मन बुद्धि विचार से कर्म बनते हैं, राइट। और तीसरी गांठ में हमें पता चला कि ये कर्म जो है हमारे को बाहरी प्रभाव, मतलब इंद्रियों के प्रभाव से बनते हैं। और चौथी गांठ में हमें पता चला कि ये सब जो हो रहा है ये सब एक यज्ञ के समान है। और पांचवी गांठ में हमने क्या देखा, कि भोजन भी एक यज्ञ के समान है। अब भोजन करने में क्रिया क्या होती है, नाभि में अग्नि तत्व होता है, जो हमारा इस भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अब ये क्या होता है, कि ये जो अग्नि तत्व है यही हमारी पूरी बॉडी को ऊर्जा देने में भी हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब, अगर हम भोजन करने से पहले हाथ धो लें, और हाथ धो के मन से नमस्कार करें, श्रद्धा भाव से उस भोजन को ग्रहण करें, तो हमारा क्या होगा, मन हर समय प्रसन्न रहेगा। और इस तरीके से हम भोजन को, यज्ञ को, कृष्ण जी ने बताया कि आपको भोजन को करने से पहले, भोजन करने से पहले आपको श्रद्धा भाव रखनी होगी, क्योंकि जिस भाव से आप अन्न खाएंगे वैसा ही भाव आपके शरीर का बन जाएगा। और धोना, हमारा हाथ धोने का हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर हमने कहा इधर उधर हाथ लगाया, हमने कहीं से भी कोई ऊर्जा ली हुई है हाथ में, तो मैंने हाथ धो लिए, तो मेरे हाथ क्या हो गए, पवित्र हो गए, साफ हो गए। अब मैंने उसको उससे ग्रहण किया, तो कोई भी ऊर्जा नहीं डाली उस भोजन में। तो ये हमारी पांचवी गांठ खुल गई। तो अभी तक आप देखिए, तो हमने पांच गांठें खोल ली हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं, जिसमें हमारा क्या है,
अब ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपका जो ये यज्ञ है इसका क्या है कि ये दो टाइप के यज्ञ हैं। एक तो है आपका, दो टाइप के यज्ञ हैं। एक तो आपका कौन सा यज्ञ हो जाता है, पहला तो हो जाता है आपका बाहरी यज्ञ, राइट। और दूसरा क्या है, बाहरी मतलब प्रवृत्ति यज्ञ। और दूसरा हो जाता है अंदरूनी यज्ञ। अब बाहरी यज्ञ के लिए आप क्या करते हो, हवन पूजा पाठ व्रत उपवास। और अंदरूनी यज्ञ क्या हो जाता है, अंदरूनी यज्ञ है जैसे हम ध्यान करते हैं, जो हम अंदर की यात्रा करते हैं। तो यज्ञ आपके दो प्रकार के हैं। और अंदरूनी यज्ञ से आप क्या करते हो, इंद्रियों मन बुद्धि अहंकार में काबू पाते हैं। और बाहरी यज्ञ से भी वही करते हैं, क्योंकि अगर हम व्रत करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, डिटॉक्सिफाई होती है। तो व्रत करते ही हमारी बॉडी क्या होती है, डिटॉक्सिफाई होती है। तो हमारे उस व्रत से हमको फायदा होता है कि अगर हम उसको जिस दिन खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी इंद्रियों को आराम मिलता है उस दिन। तो दो टाइप के हमने यज्ञ देख लिए, एक बाहरी यज्ञ और एक अंदरूनी यज्ञ। अब इसमें ही हमें क्या बोला कि ये यज्ञ करने से फायदा क्या है कि यज्ञ करने से हमें संयम आ जाता है। तो और यहाँ हमने देखा कि देव भी यज्ञ कर रहे हैं, देव यज्ञ कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से वो कभी कंपैरिजन ही नहीं कर रहे कि मैं तो बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, मानव लोग क्या यज्ञ कर रहे हैं छोटा छोटा। वो निस्वार्थ है, वो हर आत्मा को एक सम दृष्टि से देखते हैं। तो अगर अब अभी तक हम देखें तो अब तक हमने क्या किया, हमारे में हमारी सेंसेस को कंट्रोल कैसे करें हमने ये जाना। और आगे की हमारी यात्रा की, अब हम माइंड को कैसे कंट्रोल करें उसकी यात्रा है। तो अभी तक हमने सेंसेस को, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें तो ये जाना है, मतलब कर्म करने से हमारी इंद्रियां को, इंद्रियों का प्रभाव था इसलिए हम उस हिसाब से कर्म कर रहे थे, तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। अब हमारा अगला क्या है कि हमारा इसमें दूसरा है कि हम लोग अब देखेंगे कि अब हमको माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल करने से पहले उन्होंने क्या बताया है कि पहला अष्टांग योग, जिसको हम बोलते हैं हठ योग भी। अब हठ योग का मतलब क्या होता है, हा का मतलब होता है सूर्य पिंगला नाड़ी, ता का मतलब होता है चंद्रमा ईड़ा नाड़ी। तो ये जो है हठ योग क्या है, ये आपका सूर्य और चंद्रमा का योग, मतलब ये दोनों भी हमारा एक ही हो जाए तो हमारा क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। तो उसको उन्होंने अष्टांग योग के थ्रू बताया है कि अष्टांग योग का प्रयोग करें। तो उसमें क्या आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा फिर ध्यान। तो ये 8 स्टेप बताए गए हैं, जिसको हम हठ योग भी कहते हैं या अष्टांग योग। अब ये यज्ञ हमें क्यों करने हैं वो उन्होंने पहले बताया कि अब आप क्या क्या है, हमें ये समझ में आ चुका है कि मन जो है वो इस धरती पे आया, और उस धरती पे आने के लिए उसने यहाँ से धरती से क्या लिया, 5 तत्वों का एक शरीर बनाया जिसको हम भगवान कहते हैं ना। तो जिसमें भा क्या है, भूमि तत्व, जो हमारा क्या है, ठोस पदार्थ हमारी बॉडी का, मतलब त्वचा हड्डियां, जो भी हमारी बॉडी में हार्ड चीजें हैं वो हमारी भूमि तत्व हैं। जल हमारा बॉडी में क्या है, खून जो है वो जल तत्व है। फिर अग्नि क्या है, जो हमारी नाभि में ऊर्जा है वो अग्नि तत्व है। वायु जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, और अंदर जाके वो प्राण में कन्वर्ट हो जाती है तो प्राण वायु कहलाती है इसलिए। तो वायु एक और पांच, चौथा तत्व हो गया। और एक पांचवा तत्व क्या है, आकाश तत्व या गगन तत्व, जो हमारा रिक्त स्थान है। अगर आप देखें तो पुरानी चार चौथी जो हमारे मैंने वीडियो बनाई थी, उस पे मैंने हाथ का पिक्चर बनाया था और उसमें बताया था कि इन हड्डियों के बीच में क्या है, गैप्स हैं। वो क्या है, रिक्त स्थान है हमारी बॉडी का। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर उसको समझना है। तो वो हमारा आकाश तत्व, इन 5 तत्वों को मिला के हमारा ये शरीर बना है, और जिसके सहारे से हम इस यज्ञ को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन यज्ञ को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हमको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं जिसमें हम दान कर सकते हैं, धन का, अन्न का, वस्त्र का। पर पीछे कोई भाव नहीं होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, किसी गरीब को भी कुछ देते हैं ना, हमारे मन में आता है चल हमने पुण्य कमा लिया, तो मतलब अभी भी आप कर्मास में फंसे हुए हैं। हमें कोई भाव नहीं देना, हमको सिंपली ये है कि अरे उसको जरूरत थी मैंने दे दिया, बस दैट्स इट। तो बिना किसी भाव के अन्न का दान, वस्त्र दान,
इवन कोई भी दान आप कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने फिर दूसरा दान क्या बोला है, तपोयज्ञ। तपोयज्ञ में एक सबसे ज्यादा मेन क्या है, मौन व्रत। और वैसे क्या है, व्रत है, उपवास होता है, राइट। तो उसमें आपका क्या है, मौन व्रत। और इसी तरह इसमें उसमें जैसे बताया था ना, एकादशी, एकादशी में क्या होता है, तो एकादशी में भी आप व्रत रख सकते हैं। तो एकादशी और इन सब में क्या है ना, हम जब उपवास रखते हैं तो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स खाते हैं। पर अगर हमारा को सच में हमको संयम करना है, तो यम नियम ये सब जब मतलब प्रत्याहार ये सब अपनाने हैं, तो इन व्रत को करने के वक्त हमको सिंपली रखना है कि हम मौन को धारें। और हम अगर उस दिन पूरी बॉडी में जैसे हम सिर्फ जल का ग्रहण करें या जूसेस वूसेस ले लें, तो हम अन्न को त्याग दें उस दिन, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा गंद बच गया खाना खाते हुए, कई बार पूरा ना पचा, वो सारा अपने आप डिटॉक्सिफाई हो जाता है। व्रत का एक्चुअल में ये पर्पस था। तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा, मौन व्रत। और इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे लेट इट बी 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, 1 घंटे का मौन व्रत स्टार्ट करो। दिनों तक शिफ्ट करो, उसके बाद हफ्तों तक शिफ्ट करो। इसी तरह आप अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका ब्रह्मा की तरफ आप और आपकी बॉडी बढ़ती जाएगी, आप में अपने आप संयम बढ़ता जाएगा। अब तीसरा यज्ञ उन्होंने कौन सा बोला, योग। योग मतलब ध्यान प्राणायाम जो हम करते हैं, वो सब जो हम लोग यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं ना, उसको योग यज्ञ कहा है। फिर तीसरा है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ मतलब जैसे गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं, इसको स्वाध्याय मतलब बुक्स पढ़िए। तो उसमें चौथा यज्ञ उन्होंने कौन सा बोला है, स्वाध्याय, जिसमें बुक्स पढ़िए या पढ़ाइए, लोगों को बताइए या खुद पढ़िए, किसी के थ्रू पढ़िए। तो उसको क्या है, स्वाध्याय यज्ञ बोला है। फिर एक कौन सा है लास्ट, उन्होंने बोला है ज्ञान यज्ञ, मतलब ये जो पढ़ा है उसको आगे बांटो, राइट। तो ये 5 टाइप के उन्होंने यज्ञ बताए हैं, जो हम मानव लोग करेंगे तो धीरे धीरे हमारी और गांठें खुल जाएंगी। जिसमें हम 5 गांठों को तो देख ही चुके हैं ना, भोजन तक। तो ये छठी गांठ क्या है, ये यज्ञ है जिनको हमें अपनाना है, हमारी छठी गांठ खुल जाएगी। तो अब उसके बाद हमको, हाँ ये समझ में आया। अब इसमें हमें पता चला कि हमारे पास क्या है, यम नियम, जिसमें हमने सीख लिया कि हमें यम नियम कैसे करना है, कि हमको योग योग नियम करना है, दान करना है ना, बुक्स पढ़नी है, राइट। और ज्ञान को आगे फैलाना भी है। अब इसी में कृष्ण जी ने एक और जो एक्स्ट्रा बोला है, अगर आप देखें तो अगर आप, जैसे मैंने आपको, सॉरी कृष्ण जी बोल रही हूँ, मैंने जब आपको पहले भी इसलिए बोला था कि आप वो क्या करें, भ्रामरी करें। जो मैंने कहा था वो योग ही होता है, राइट। भ्रामरी से क्या होता है, विचार शून्य होते हैं। तो अगर आप पुरानी वीडियो में देखें तो मैंने स्पेशली अभ्यास में बताया गया था भ्रामरी, कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले भ्रामरी कर लो। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर के सारे विचार क्लियर हो जाते हैं। तो हम जो भी आगे सीखने जाते हैं या कुछ भी सीख रहे हैं, स्वाध्याय पढ़ रहे हैं बुक को, तो हम जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, हम उसको जल्दी लर्न कर पाते हैं। तो भ्रामरी हम कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगले श्लोक में उन्होंने क्या बताया है, कि यही जब वायु को जब हम अंदर लेके जाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, प्राण वायु बदल जाती है। और उसी में क्या है, अपान वायु है, उदान वायु है, इस तरह करके हमारी 5 वायु में कन्वर्ट हो जाती है। अपान कौन सी है, जो नीचे जाने वाली है, उदान ऊपर जाने वाली, राइट। और प्राण वायु तो मेन होती है, जो पूरी सारी बाकी वायुओं को हेल्प करती है आगे के कार्य करने के लिए। तो हमको यहाँ से समझ में आया कि हमारे अंदर क्या है, कि हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक यज्ञ की तरह ही है, जो हमारे अंदर जाके उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने में हमको हेल्प कर रहा है। तो हम आज का इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बाकी का कल करेंगे कि प्राण वायु हमारी कैसे काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।